लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 7 चरण में इसके दौरान मतदान होने वाले हैं और चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक चलेंगे और 4 जून को सारे रिजल्ट अनाउंस होंगे। अब सरकार किसकी बनेगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन उससे पहले आरोप प्रत्यारोप की राजनीति अब शुरू हो चुकी है। सिर्फ राजनेता ही नहीं, कई बी टाउन स्टार्स भी इस पर अपनी राय रखते नजर आ रहे हैं और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम साउथ और हिंदी फिल्मों के एक्टर प्रकाश राज का है। जी हाँ, उन्होंने हाल ही में बिना नाम लिए देश के प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि जिन्होंने 420 यानी धोखाधड़ी किया है वो आने वाले आम चुनाव में 400 सीटें जीतने की बात कर रहे हैं। कर्नाटक के चिक्कमंगलुरु प्रेस क्लब में बोलते हुए प्रकाश राज ने कहा, जिन्होंने 420 किया है वही 400 सीटें लेने की बात करेंगे। चाहे कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो या कोई और पार्टी, ये आपके अहंकार को दर्शाता है। प्रकाश राज ने एनडीए की 400 सीटों की जीत पर कहा कि कोई संभावना नहीं है कि लोकतंत्र में कोई भी पार्टी 400 या फिर उससे ज्यादा सीटें जीत सकती है। आप एक सीट तभी जीत सकते हैं जब जनता आपको सीट दे रही हो। कोई भी राजनीतिक दल ये दावा नहीं कर सकता कि वो आगे बढ़कर सारी सीटें जीत रहे हैं, क्योंकि इसे अहंकार कहा जाएगा। वहीं एक्ट्रेस से राजनेता बन चुकी स्वरा भास्कर ने भी भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की तारीफ करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि मेरे जहन में कोई ऐसा राजनेता नहीं जो कन्याकुमारी से कश्मीर और मणिपुर से मुंबई तक चला हो और जनता की मन की बात सुनने, क्योंकि बहुत सारे राजनेता ऐसे हैं जो अपने मन की बात सुनाते रहते हैं। स्वरा ने आगे बुर्का में खड़ी महिला को दिखाकर कहा कि हिंदुस्तान जो हमें याद है था और रहेगा, जहाँ कोई भेदभाव नहीं, किसने क्या पहना और क्या नहीं, हमें जो विभाजित करने की कोशिश हो रही है, सत्ता में जिस तरह की नफरत की राजनीति है, झूठ बोलकर, बहलाकर, फुसलाकर एक नफरत का नशा हो रहा है, जो हमारे भगवानों का नाम ले लेकर जिस तरीके से नफरत हो रही है, उस तरह से पाप हो रहा है। आप हमारे भगवान का नाम लेकर जिस तरह से कत्ल कर रहे हैं, तो इससे बड़ा कोई भी पाप नहीं है। एक हिंदू होने के नाते मैं समझती हूँ तो इसके खिलाफ लड़ाई लड़ना पड़ेगा और ये बहुत ज़रूरी भी है।